नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद एबी पर। दोस्तों आज हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। वर्ष 2020 से अब तक की जो भी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं उन्हें यहां से कवर करने वाले हैं। एक क्वेश्चन निश्चित ही यहां से दोस्तों बनेगा आपके एग्ज़ाम में, इसलिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। बिना समय को वेस्ट करते हुए आइए चलते हैं, देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी नियुक्तियां अभी हाल ही में हुई हैं 2020 से लगा के अब तक। इसमें जो पहली नियुक्ति है दोस्तों वो है अशोक लवासा जी की। इन्हें बनाया गया है दोस्तों एडीबी का उपाध्यक्ष। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। मसास्कू आसाकावा वर्तमान में एडीबी के उपाध्यक्ष हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। एडीबी का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। अगली जो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है वो है दोस्तों वोल्कन वोजकर, ये टर्की के हैं। इन्हें दोस्तों बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है। और इस समय एंटोनियो गुतरेस जी हैं महासचिव यूएनओ के दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के। और यूएनओ के दोस्तों उप महासचिव हैं अमीमा मोहम्मद, ये हैं नाइजीरिया से। एंटोनियो गुतरेस हैं पुर्तगाल से। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, इसलिए आप याद रखिएगा, चाहे महासचिव हो या उप महासचिव हो या महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों प्रीतम सिन्हा, ये भारतीय मूल की हैं। इन्हें दोस्तों सिंगापुर में विपक्ष का नेता चुना गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, चूँकि ये भारतीय मूल की हैं इसलिए पूछा जा सकता है। अगला है दोस्तों अनिल सोनी, ये भी भारतीय मूल की हैं और इन्हें दोस्तों WHO के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। WHO के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? अनिल सोनी को। अगला है दोस्तों दिया मिर्जा, इनको दोस्तों UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का पुनः एक बार फिर से सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है किसे? दिया मिर्जा को। भारतीय हैं दोस्तों, याद रखिएगा इसे। अगला है दोस्तों मनीषा सिंह, ये भी भारतीय मूल की हैं। इनको दोस्तों विकसित देशों के समूह जिसे कहते हैं OECD में दोस्तों अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। किसको? मनीषा सिंह को। आप याद रखिएगा, भारतीय मूल की हैं इसलिए पूछा जा सकता है आपसे। सीमांचल दास, ये भारतीय हैं दोस्तों। इन्हें IMF के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, सीमांचल दास जी को। अगला है वर्सुला वान डेर लेयन, वर्सुला वान डेर लेयन। इन्हें दोस्तों यूरोपीय आयोग के पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वर्सुला वान डेर लेयन को यूरोपीय आयोग के पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, जहाँ पे भी पहली लगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है दोस्तों। तो यूरोपीय आयोग के की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? वर्सुला वान डेर लेयन को। दक्षेस महासचिव यानी सार्क का महासचिव किसे बनाया गया है? अमजद हुसैन बी सियाल को। अमजद हुसैन बी सियाल को दक्षेस यानी सार्क का महासचिव बनाया गया है, तो इसे भी याद रखिएगा आप, इम्पॉर्टेंट है। अगला है डारेग तांग, डारेग तांग। इन्हें क्या बनाया गया है? तो इन्हें दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WPO के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों जे अरुण कुमार, इन्हें USA के मुख्य क्रिकेट कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो मुख्य कोच क्रिकेट कोच होता है उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जे अरुण कुमार को। ठीक है दोस्तों, जे अरुण कुमार को नियुक्त किया गया है, आप याद रखिएगा, USA के मुख्य क्रिकेट कोच के रूप में। रघुराम राजन जी, ये दोस्तों RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, लेकिन इन्हें वर्तमान में नियुक्त किया गया है दोस्तों IMF के बाहरी सलाहकार के रूप में। IMF के यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बाहरी सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, रघुराम राजन जी को। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों अनिल किशोर। अनिल किशोर जी को किस पद पे नियुक्त किया गया है? तो इन्हें दोस्तों NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, NDB के उपाध्यक्ष के रूप में। अगला है दोस्तों माइकल ईरानी। माइकल ईरानी को IMF की अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किस दोस्तों? IMF के अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? माइकल ईरानी को, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कार्मेन रेनहार्ट, इनको क्या बनाया गया है?
इनको बनाया गया है दोस्तों, इन्हें नियुक्त किया गया है विश्व बैंक समूह की नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में। जो दोस्तों वर्ल्ड बैंक है उसके नए मुख्य अर्थशास्त्री किसे बनाया गया है? कारमेन रेनहार्ट को। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। दोस्तों यदि ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों शेयर करें, और ये चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इसी प्रकार के अन्य भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि करंट अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं वो सभी आपको धीरे धीरे करके कवर करवाने वाले हैं।